आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। एनडीए के घटक दलों को मिलने वाली सीटों का ऐलान हो चुका है, जिसमें जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी व निषाद पार्टी आदि सम्मिलित हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। दरअसल इन चारों पार्टियों को एनडीए ने क्रमशः रालोद और अपना दल एस को 2-2 और सुभाषपा व निषाद पार्टी को 1-1 सीट देने का ऐलान किया है। इन सभी ने सीट को लेकर अलग अलग डिमांड रखी थी। बात करें जयंत चौधरी की, तो वो हाल ही के दिनों में इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए हैं। भाजपा भली भांति जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश में जाट लैंड को साधना है तो पहले जयंत सिंह को साथ लाना होगा। जयंत को इंडिया गठबंधन की ओर से 7 सीट ऑफर की गई थी। केवल एक यही कारण है कि जयंत चौधरी ने एनडीए में 4 सीटों की मांग की थी, लेकिन केवल उन्हें 2 ही सीट मिली है। वहीं बात करें तो अनुप्रिया पटेल की, तो वो पहले से ही एनडीए में है और उन्हें अभी 2 सीट मिल गई हैं। ओपी राजभर ने 5 सीटों की मांग की थी, जिसमें 3 उत्तर प्रदेश और 2 बिहार की थी, लेकिन केवल उन्हें 2 ही सीट मिल पाएंगी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपनी ताकत को मजबूत करने में लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर मजबूती दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एनडीए गठबंधन अपने सभी समीकरणों को जोड़ घटाव करती हुई नजर आ रही है। अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने एनडीए से 10 से 12 सीटों की डिमांड की थी। वहीं बीजेपी के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग का अलग ही फॉर्मूला तय कर दिया गया है। जल्द ही इस फॉर्मूले के आधार पर सीटों का ऐलान हो सकता है। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने कहा कि हम 2014 से 2024 तक लगातार बीजेपी के साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसीलिए इसी के आधार पर हम 10 से 12 सीटों की भागीदारी चाहते हैं। आपको बता दें कि साल 2014 से अपना दल एस ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और दोनों ही सीटों पर जीत भी हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी 2 सीटों पर जीत हासिल की। वर्तमान में मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल ने तो सोनभद्र जिले के रुबर्ट जंग से पकौड़ी लाल कोल को अपना दल के सांसद हैं। बीजेपी यूपी की 74 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी आरएलडी के बिजनौर और बागपत अपना दल को मिर्जापुर और रोबोट सीट दे सकती है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बागपत सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा तो है। वहीं अपना दल ने 2019 में भी इन्हीं सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की 80 में से 78 सीटों पर लड़ी थी और भाजपा ने 62 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। 2019 में अपना दल एस को लेकर 2 सीट मिली थी, जो उनसे जीत ली गई। इस बार यूपी में एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या अधिक हो गई। अब सुभाषपा और रालोद भी इस गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में बीजेपी के हिस्से में आने वाली सीटों में से कुछ कमी नजर आ रही है। वहीं देखा जाए तो सभी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होना अभी बाकी है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि भाजपा की पहली लिस्ट में से 100 से अधिक नाम शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में यूपी की सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार के नाम ऐलान कर सकती है। यूपी में कैबिनेट का विस्तार होना है। ऐसे में मंत्री न बनाए जाने को लेकर ओपी राजभर भाजपा से नाराज चल रहे हैं। वहीं देखा जाए तो ओपी राजभर के सीट कटौती को लेकर मनमुटाव चल रहा है। हालांकि पार्टी ने इसके लिए भी तैयारी कर ली है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार कर अपने सहयोगी दलों को मंत्रालय में पेश कर सकती है। योगी सरकार ने ओपी राजभर के साथ साथ आरएलडी को भी मंत्री परिषद दिया है। योगी सरकार ने ओपी राजभर के साथ साथ आरएलडी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। आपका इस विश्लेषण पर क्या ख्याल है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।